बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालिबात, आप सब कैसी हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी और जो है होमवर्क भी कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, लर्निंग भी आपके साथ साथ चल रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 7। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 है। क्या है यूनिट नंबर 7? क्या है टाइटल इसका? एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। ठीक, अब ये यूनिट हमारा कौन सी ब्रांच है? साइंस की किस ब्रांच से है? केमिस्ट्री से है। इससे पहले हमने 2 यूनिट पढ़े हैं। यूनिट नंबर 2 जो बायो से था, ठीक है, बायोलॉजी से था। यूनिट नंबर 1 आपके पास फिजिक्स से था। नाउ यूनिट नंबर 7 इज फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से है ये यूनिट। केमिस्ट्री होती क्या है ये बताइए। 2 बार मैंने बताया आपको, स्टार्ट में भी और फिर जब हमने यूनिट 1 पढ़ा था तब भी बताया था। चलिए आज दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके साथ साथ इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन द मैटर। हम मैटर में होने वाले चेंजेस को भी किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। अब जब मैटर में चेंजेस होती हैं तो किस वजह से होती हैं? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। किसी भी मैटर में जो चेंजेस होंगी वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होंगी। और केमिकल रिएक्शन जब भी होंगे तो क्या बनेंगे आपके पास? केमिकल सब्सटेंसेस। यही हमारा टॉपिक है, केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड। यानी केमिकल सब्सटेंसेस कब बनते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या बनते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। अब आपके पास यहाँ एग्जांपल से जरिए बताया गया है किस तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ और आपके पास नया केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड आया। ये देख लीजिए एग्जांपल, आपने 7th में भी पढ़ी है कि जब भी हम हाइड्रोजन एलिमेंट को ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अब हमारे पास कौन सा केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड बनेगा? वाटर। ठीक, whenever we react hydrogen with oxygen, water is formed. It is compound or chemical substance. इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट को रिएक्ट कराएंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। जो आपका फूड है, जो फूड सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, नमक खाते हैं ना, ये वही सोडियम क्लोराइड है। तो इस तरह से आपने केमिकल रिएक्शन करा के केमिकल सब्सटेंसेस बनाए। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। हम अपने रोजमर्रा लाइफ में देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस नजर आते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको, ये देखिए डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं। केमिकल सब्सटेंसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं देख लेते हैं यहाँ पर। एसिड्स, अल्कलीज, सॉल्ट्स। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं। ये सारे क्या हैं? दे आर एसिड्स। ये दोनों क्या हैं? दे आर अल्कलीज and both of them are salts. इसके अलावा और भी आपके पास डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एसिड होता क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एसिड। एसिड इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है एसिड, और एसिडस का मतलब है सोर। सोर मीन्स खट्टा। क्या है एसिड की डेफिनेशन? एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? 7th में भी आपको बताया था, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एक्वस ड्राइव फ्रॉम एक्वा, और एक्वा का मतलब क्या है? वाटर। तो एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड्स की इस प्रॉपर्टी, एसिड को देखते हैं। एसिड इज derived from
वर्ड से निकला है वर्ड एसिड, और एसिडस का मतलब क्या है? सोर। सोर किसे कहते हैं? खट्टे को। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एक्वस, एक्वा से निकला है, और एक्वा का मतलब वाटर। यानी जब भी एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या दे देते हैं? हाइड्रोजन आयन। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन जो है वो कभी ये ज्यादा भी प्रोड्यूस करते हैं और कम भी। तो इसके बिहाफ पे हमने एसिड्स को मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कुछ एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं और कुछ एसिड्स वीक एसिड्स कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस मोर H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा H+ आयन दे या हाइड्रोजन आयन दे, ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो एसिड्स जो वाटर में जब उनको डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन ज्यादा क्वांटिटी में दे, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें वीक एसिड्स, दे गिव दोज एसिड्स व्हिच गिव लेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कम अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करें? हाइड्रोजन आयन। जब उनको क्या उसमें किसमें डिसॉल्व किया जाए? वाटर में। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, वो क्या कहलाते हैं? वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास यहाँ 3 डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नेम आपको नजर आ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये डेंजरस होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कॉरेसिव होते हैं, यानी जो है चीजों को जला देते हैं। ये हमारे पास ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ठीक है, जबकि वीक एसिड्स कहाँ पर होते हैं? वी यूज वीक एसिड्स इन आवर फूड। वीक एसिड्स को हम अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। आइए इस चार्ट को देखते हैं। इसमें डिफरेंट जो है आपके पास नेचुरल एसिड्स हैं, उनकी पोजीशन है कि वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किस किस फूड में मौजूद होते हैं। सबसे पहले नेचुरल एसिड आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है, ठीक है, और ये कॉरेसिव होता है, लेकिन नेचुरली भी हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है और स्टमक में इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है। हमारे स्टमक के लिए डेंजरस नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। नेचुरली हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है एंड इट किल्स द जर्म्स। ये जर्म्स को किल करता है। इसके बाद हमारे पास सिट्रिक एसिड आ जाता है। ये भी नेचुरली लेमन में होता है। देख लीजिए, लेमन में आपके पास जो एसिड मौजूद होता है वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड, लेमन जूस में। लैक्टिक एसिड है, ये कहाँ पर होता है? सोर मिल्क में। दूध जब खट्टा हो जाता है, फट जाता है, तो इसके अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड। इसी तरह से एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। टैनिक एसिड, चाय पीते हैं ना आप, टी, इसमें कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड होता है। फिर टार्टेरिक एसिड है, ये हमारे पास ग्रेप्स में होता है, अंगूरों में होता है। एसिटिक एसिड है, ये विनेगर में होता है। देख लीजिए, आप विनेगर को यूज करते हैं ना, इसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड है हमारे पास, जितने हम कोल्ड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, स्प्राइट, मिरिंडा, जो भी होते हैं कार्बोनिक ड्रिंक, उनपे क्या होता है? कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है। अब एसिड को हम कैसे पहचानते हैं? एसिड को पहचानने के लिए मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे पास। तो एसिड्स को किस तरह से हम पहचानते हैं? अल्कली से या सॉल्ट से डिफर करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर। कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव सोर टेस्ट। एसिड्स का जायका कैसा होता है? खट्टा होता है। लेमन जूस देखा है ना, लेमन आपने खाली जूस किया, खाली लेमन को टेस्ट किया होगा तो ये कैसा होता है? खट्टा होता है। विनेगर भी कैसा होता है? खट्टा होता है। कार्बोनिक ड्रिंक में भी थोड़ा थोड़ा सोर टेस्ट आपको फील हो रहा होता है। और भी मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं जो आपको क्या लगते हैं? खट्टे। उन सब में क्या होता है? नेचुरली एसिड्स मौजूद होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड।
ठीक है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अब एसिड को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर लेंगे और देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है कि नहीं होता। हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, हमने दोनों तरह के लिए हैं, रेड वाला भी लिया है और ब्लू वाला भी। इन दोनों को एसिड में डिप करेंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेड लिटमस पेपर को भी डिप किया, देख लीजिए नो कलर चेंज, किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। जब ब्लू लिटमस पेपर को लिया इट टर्न्स इनटू रेड। ठीक, यानी ब्लू लिटमस पेपर आपके पास कैसा हो गया, रेड हो गया। इससे हमें पता चल गया ये सोल्यूशन क्या है, दिस इज एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखी कि एसिड क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसी तरह से इसकी क्या तीसरी प्रॉपर्टी है, एसिड टर्न पीएच पेपर रेड। पीएच पेपर को भी ये क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। जी गर्ल्स, लुक एट देयर, इट इज पीएच पेपर। ठीक है, येलो कलर का है एंड इट टर्न्स रेड व्हेन इट डिप इन एसिड। जब भी हम एसिड में इसको डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। देख लीजिए इसको। फिर इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। ठीक, इनको हम बैटरीज में यूज करते हैं, आगे जाके जब इसके यूज पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरेसिव टू क्लोथ्स एंड स्किन। ये आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं और ये क्लोथ्स और स्किन को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, कोरेसिव होते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है एसिड की आपने स्टार्ट, इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस किया है। होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क हमारा क्या है, होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1A फ्रॉम यूनिट 7, यानी यूनिट 7 से क्वेश्चन 1 का A करना है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 जो हमारा खत्म होता है उसका 2 और 6 जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या है, देख लीजिए बुक्स में। पेज नंबर 58 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। क्वेश्चन 1 का A क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 3 वीक एंड 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेक्चर में आपको मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बताया है, लेकिन बहरहाल आप जो है वो खुद से अब इसको सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो ये जो आंसर है वो पेज नंबर 50 पे मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और आपको यहीं पर यानी इस पूरे पैराग्राफ में आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के भी नेम मिलेंगे, वीक के भी। खुद से सर्च करके लिखिएगा 3 वीक एसिड्स एंड 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉलम बना लीजिएगा, वीक एसिड का कॉलम, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉलम, फिर वीक एसिड, 3 वीक एसिड्स लिखने हैं और 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इसके बाद आप लोग अपना काम देख लीजिए। आप उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चंस जो मैंने इस प्रीवियस चैप्टर का दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, इसी तरह से किया होगा। ये वाला भी आपने इस जैसा ही दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कहा था कि खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2